नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड DSSP कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और भी कई एग्जाम से कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच डिवाइस कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट्स टू 2 to the power n आउटपुट्स, यानी n इनपुट्स लेता है 2 to the power n आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ए ऑप्शन की बात करें तो ए है इनकोडर। इनकोडर में क्या होता है, 2 to the power n इनपुट्स अगर देते हैं हम तो ये n आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। अगर मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, अगर हम 2 to the power n इनपुट्स देते हैं तो ये एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अगर डिकोडर की बात करें तो डिकोडर में क्या होता है कि आप यहाँ पे n इनपुट्स अगर आप देते हैं तो ये 2 to the power n आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर होता है कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि n इनपुट्स और 2 to the power n आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड। मल्टीप्लेक्सर क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है नंबर 1। सेकेंड नंबर क्या है, डेटा सेलेक्टर है। थर्ड कंपेरेटर है। फोर्थ काउंटर है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर करता है डी मल्टीप्लेक्सर। ये काम किसका है, डी मल्टीप्लेक्सर का काम है। डी मल्टीप्लेक्सर का काम है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर का। और डेटा सेलेक्टर का काम होता है, डेटा सेलेक्टर का काम है मल्टीप्लेक्सर का, यानी मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये काम है मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर का। अब कंपेरेटर क्या करता है, कंपेयर्स वैल्यू। ये क्या करता है, कंपेयर्स वैल्यू, ये वैल्यू को कंपेयर करता है। और काउंटर क्या होता है, काउंट करता है। ये काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा सेलेक्टर, यानी मल्टीपल इनपुट्स में से एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी डेटा सेलेक्ट करता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच सर्चिंग टेक्निक रिक्वायर्ड सॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड डेटा किस टेक्निक में यूज होता है, सबसे पहला लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ये दोनों में यूज होता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डेटा। इट वर्क सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डेटा, ये दोनों में काम करता है, सॉर्टेड और इनसॉर्टेड डेटा। अगर बाइनरी सर्च की बात करें तो इट वर्क्स ओनली ऑन शॉर्टेड डेटा, केवल ये शॉर्टेड डेटा पे काम करता है। तो यहाँ कहता है टेक्निक रिक्वायर्ड शॉर्टेड डेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर सिक्वेंशियल सर्च की बात करें तो ये काम करता है लीनियर सर्च, सेम एज लीनियर सर्च। जैसे लीनियर सर्च काम करता है उसी तरह सिक्वेंशियल सेम एज लीनियर सर्च की तरह काम करता है। अगर हैशिंग की बात करें तो ये आपका जो हैशिंग होता है, हैशिंग ये काम करता है कांस्टेंट टाइम में आपका सर्चिंग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो ऑर्डर ऑफ एन लीनियर या फिर सिक्वेंशियल सर्च के लिए होता है, लीनियर सर्च के लिए होता है ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ऑर्डर ऑफ लॉग एन जो होता है ये होता है बाइनरी सर्च के लिए, बाइनरी सर्च यूज करता है। और ये कब काम करता है, सॉर्टेड डेटा पे। आपका डेटा अगर सॉर्टेड हो, सॉर्टेड डेटा पे वर्क करता है, चाहे वो डेटा आपका असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग हो, सॉर्टेड डेटा पे वो वर्क करता है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है, बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ऑर्डर ऑफ 1
ये कांस्टेंट टाइम के लिए होता है। अगर कोई डेटा हम कांस्टेंट टाइम में सर्च करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च में log n, ऑर्डर ऑफ log n में क्या होता है, सर्च हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ट्रेवर्सल विजिट रूट लेफ्ट राइट, विच ट्रेवर्सल विजिट रूट लेफ्ट राइट। अगर इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट होता है, सबसे पहले लेफ्ट होता है, देन रूट होता है, उसके बाद देन राइट होता है, राइट होता है। अगर प्री ऑर्डर की बात करें, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होता है, रूट होता है, देन लेफ्ट होता है, उसके बाद देन राइट होता है, राइट होता है। अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, राइट होता है, और देन रूट, रूट सबसे लास्ट में होता है। लेवल ऑर्डर की बात करें तो ये लेवल यूज़ करते हैं हमारा, लेवल बाय लेवल। सबसे पहले ये डेप्थ ब्रीथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है, BFS में होता है लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, रूट लेफ्ट राइट, यानी रूट लेफ्ट राइट यानी प्री ऑर्डर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ट्रेवर्सल गिव सॉर्टेड आउटपुट, सॉर्टेड आउटपुट इन ए बाइनरी सर्च ट्री। सॉर्टेड आउटपुट किसमें करता है, प्री ऑर्डर, उसके बाद इन ऑर्डर, उसके बाद पोस्ट ऑर्डर, उसका लेवल ऑर्डर। सॉर्टेड डेटा पे काम करता है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड डेटा पे काम करता है, चाहे वो डेटा असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, नहीं हमेशा सॉर्टेड डेटा पे काम करता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का जो डेटा रहता है हमेशा सॉर्टेड रहता है, इस फॉर्म में रहता है 1 2 3 4 5, हमेशा सॉर्टेड रहता है। अगर इन ऑर्डर का दिया हुआ तो उसका सॉर्टेड डेटा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 पे चलते हैं। द बेसिक मेमोरी एलिमेंट इन डिजिटल सर्किट इज, रजिस्टर जो होता है ये कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अगर काउंटर की बात करें तो ये करता है काउंट, काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, नंबर ऑफ क्लॉक, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। अगर फ्लिप फ्लॉप बात करें तो फ्लिप फ्लॉप 1 बीट स्टोर करता है, 1 बीट स्टोर करता है, इसीलिए इसको बेसिक मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं। 1 बीट स्टोर करता है, इसीलिए इसी को बेसिक मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं। डिकोडर, डिकोडर हम यूज, डिकोडर एक्चुअली ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है, कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। इसमें आंसर 1 बिट स्टोर करता है, लेकिन बेसिक मेमोरी एलिमेंट कौन स्टोर करता है, तो फ्लिप फ्लॉप। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कार्नोप मैप, यानी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में के मैप, इज यूज फॉर, किस लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए। फर्स्ट नंबर एरर डिटेक्शन के लिए, सेकेंड नंबर बुलियन सिंप्लीफिकेशन के लिए, थर्ड नंबर नंबर कन्वर्जन के लिए, फोर्थ नंबर कोडिंग के लिए। कार्नो मैप यानी के मैप का यूज करते हैं हम बुलियन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर बुलियन को सिंप्लीफाई करते हैं तो के मैप का यूज करते हैं। ऐसे हमारे पास बुलियन लॉ भी होता है, बुलियन लॉ भी होता है, लेकिन अगर सबसे इजीएस्ट मेथड अगर सॉल्व करना है तो मुझे बुलियन सिंप्लीफिकेशन का यूज करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्रे कोड डिफर फ्रॉम, ग्रे कोड डिफर फ्रॉम बाइनरी कोड बिकॉज, ग्रे कोड जो है डिफर क्यों है बाइनरी कोड से, इट यूज डेसिमल डिजिट, एडजेसेंट कोड डिफर बाय 1 बिट, इट यूज 16 सिंबल, इट इज नॉन वेटेड एंड रैंडम। तो ग्रे कोड डिफर फ्रॉम बाइनरी कोड बिकॉज ये क्या होता है, एडजेसेंट कोड डिफर बाय 1 बिट होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ देखिए अगर इसको ग्रे कोड में लिखना है तो 0 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 0 नहीं लिखेंगे। अगर 1 0 आप लिखते हैं तो यहाँ पे 2 बीट चेंज हो जाता है, मतलब 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 1 1 क्योंकि एक बीट चेंज हुआ, फिर इसके बाद लिखेंगे 1 0, तो यहाँ पे भी एक बीट बदल। ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये ग्रे कोड में है, यानी एक बीट डिफर होता है, और ये जो नॉर्मल 4 कॉम्बिनेशन बना है इसका ये ग्रे कोड लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ओवरफ्लो अक्कर इन बाइनरी अर्थमेटिक व्हेन, ओवरफ्लो अक्कर कब होता है बाइनरी अर्थमेटिक में? सबसे पहला रिजल्ट एक्सीड अवेलेबल बिट्स, या कैरी इज ऑलवेज जनरेटेड, या बोरो अक्कर्स, या इनपुट टू जीरो। ओवरफ्लो कब होता है? मान लीजिए कोई चार, अगर 4 डिजिट का इनपुट्स है, 4 डिजिट का इनपुट है, अगर मुझे इसमें एडिशन करते हैं, अगर एडिशन करने के बाद अगर रिजल्ट मेरा से ये रिजल्ट हुआ, अगर 4 बिट में आता है तो ओवरफ्लो नहीं आता है। मतलब अगर रिजल्ट, अगर इनपुट 4 बिट का लिए, यहाँ पे भी 4 बिट लिए, अगर रिजल्ट में मुझे अगर 5 बिट का मिल जाता रिजल्ट, तो 1 बिट क्या हो जाता? ओवरफ्लो हो जाता, उसी को ओवरफ्लो बोलते हैं। तो कह रहा है रिजल्ट एक्सीड अवेलेबल बिट, या कैरी इज ऑलवेज जनरेटेड, या बोरो अक्कर्स। अब देखिए रिजल्ट एक्सीड अवेलेबल बिट, अगर मान लीजिए 4 बिट लेते हैं और 4 बिट यहाँ लेते हैं, तो क्या होता है? अगर 1 बिट एक्सीड हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन की कहता है कैरी इज ऑलवेज जनरेटेड, नहीं, हमेशा कैरी जनरेटेड नहीं करता ओवरफ्लो, किसी केस में करता है, किसी केस में नहीं करता है, इसीलिए ऑलवेज नहीं बोल सकते। कैरी इज ऑलवेज जनरेटेड, नो। अब बोरो अक्कर कब होता है? बोरो यूज्ड इन सब्ट्रैक्शन, बोरो इज यूज्ड इन सब्ट्रैक्शन। बोरो को हम कब यूज करते हैं? बोरो इज यूज्ड इन सब्ट्रैक्शन, हम बोरो को सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन इनपुट टू जीरो, ये कोई मतलब नहीं है सिंस, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर पे। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल, स्टेबल की बात कर रहा है। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट जो है ये स्टेबल एल्गोरिथम है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई लिखते हैं डेटा 1 2 3 फिर 3 4 5, अगर ये डेटा लिखा हुआ है, अगर इस डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, अगर मान लीजिए इस पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते हैं और डेटा को सॉर्ट करते हैं, अगर मान लीजिए ये ए है, 3 3 सेम है, अब यहाँ पे मान लीजिए मेंशन कर दिया 3 के लिए, इसके लिए ए, इसके लिए बी मेंशन कर दिए। अगर ये डेटा इस तरह का आ जाए 1 2 3 बी 3 ए 4 5, अगर इस तरह का सॉर्टिंग करने के बाद आ जाए तो ये हो गया अनस्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल बोलते हैं। लेकिन अगर यही डेटा अगर इस तरह आ जाए 1 2 3A 3B 4 और 5, यानी जैसा लिखा हुआ ऊपर है उसी तरह आ जाए, मतलब ये 3A और 3B अपनी प्लेस को चेंज ना करे, ये प्लेस अपना सेम जगह पे रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यानी B जो है यहाँ से यहाँ आ गया, यानी इस जगह पे यहाँ B आ गया, और ये A इधर चला गया, मतलब अपना प्लेस चेंज कर लिया। अगर प्लेस चेंज कर ले तो वो हो गया अनस्टेबल, और ये जो प्लेस चेंज नहीं किया इसको बोलते हैं स्टेबल, स्टेबल बोलते हैं। तो मर्ज सॉर्ट जो है स्टेबल एल्गोरिथम, स्टेबल है। हीप सॉर्ट की बात करें, हीप सॉर्ट है अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अगर क्विक सॉर्ट की बात करें तो ये भी ये आपका अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो ये भी आपका कैसा है? अनस्टेबल है। इसके अलावा अगर आप इंसर्शन सॉर्ट की बात करें, इंसर्शन शॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन शॉर्ट भी जो है ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। अगर आप बबल शॉर्ट की बात करें, बबल शॉर्ट की बात करें तो बबल शॉर्ट भी आपका कैसा है? स्टेबल है। बबल शॉर्ट भी कैसा है आपका? स्टेबल है। अगर आप इस पे काउंटिंग शॉर्ट की बात करें, काउंटिंग शॉर्ट की बात करें तो काउंटिंग शॉर्ट भी स्टेबल है, काउंटिंग शॉर्ट भी कैसा है? स्टेबल है। चलिए अब क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच कोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेसिमल डिजिट इन कंप्यूटर। कॉमनली क्या कर रहा है? कॉमनली यूज्ड फॉर डेसिमल डिजिट इन कंप्यूटर। सबसे पहले आस्की, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड आस्की का यूज करते हैं हम, इसका यूज करते हैं कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कोड है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कोड है। अगर ग्रे कोड को बोलते हैं, ग्रे कोड को हम बोलते हैं, ग्रे कोड हमारा यूज होता है यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। इसको यूनिट डिस्टेंस, इसको यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 1 बीट चेंज होता है, 1 बीट चेंज होता है, 1 बीट चेंज रहता है। 1 बीट क्या होता है, डिफर होता है, 1 बीट चेंज होता है। वीसीडी कोड को बोलते हैं, वीसीडी कोड होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और एक्सेस 3 को कोड को बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं एक्सेस 3 कोड को। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों बोलते हैं, इसको नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे इसमें बता देंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों बोलते हैं एक्सेस 3 कोड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल बोल रहा है तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, सिंपल सा डेसिमल डिजिट में बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ए सर्किट हुज आउटपुट्स डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट इज कॉल्ड। वैसा सर्किट जो सिर्फ इन आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड हो, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड हो। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन सर्किट की बात करें तो ये सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स। रजिस्टर जो होता है ये करता है कलेक्शन ऑफ, ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। सिंपल सा ये स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। अगर काउंटर की बात करें, काउंट करता है ये, काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कि हाउ मेनी टाइम क्लॉक पल्सेस आर यूज्ड, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, आउटपुट जो है डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे। और सीक्वेंशियल सर्किट जो है आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, ये प्रीवियस आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट है। अब चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।